सामने होता है भाई, ये देखिए हमने सामने बैठे नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो हो गया जाकर के। सब नमाज पढ़ रहे हैं। मतलब किसी तरीके से इन लोगों को जो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं वहाँ पे उनका कैसे मुंह बंद कर दिया जाए, इतना दहशत। ये अभी मुक्त होंगे सीओ साहब, एक कोई यादव करके, क्या नाम है, विनोद यादव। ये नहीं होंगे जब तक आप जाँच करा लोगे, जिसमें बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, अब ये मानवीय आधार है क्या? हाँ बताइए, पुलिस डंडा लेकर जा रही है तो क्या निषादों के नाथ तो योगी आदित्यनाथ है और यहाँ पे ज्ञान तिवारी है। लोधियों के नाथ अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है, यहाँ पे ज्ञान तिवारी है। जो यहाँ पकड़ के आए उनको भी नमाज पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए। हम लोग जबरदस्ती मतलब किसी तरीके से वो पूरे मदरसे के बच्चे ला करके यहाँ भर दिए गए। हाँ। मौलाना नहीं और मौलाना जबकि बदतमीजी की ना, मौलाना हो रहा है तो मौलाना रहा है, बच्चे हो रहे हैं। हाँ साथ हम ऐसा चलेगा क्या? आप बताइए, ऐसा नहीं चलने वाला। यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी तो है, थानगांव है। हाँ अरे यहीं पे हरे है भाई, हमारे जब हम लोग पैगंबरपुर के जब मटेरियल होता है, एक विधायक अगर यहाँ पे बैठता है तो ऐसे नहीं बैठता। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा, अब बताइए, ये गरीब आदमी खेत गिरवी रख के दावत किया है, कहाँ पैसा आएगा इसका कितना अपमान है। विधायक रात 2 बजे कहाँ जाए कोई? जिला अध्यक्ष संजय निषाद सब तो पार्टी में है, न भी पार्टी में हो तो एक पक्ष ने जब किया है 9 तारीख को इतनी बड़ी दावत उसी काम हो गई ना। अब वो उनको नहीं पता है, 9 तारीख को नहीं पता इनको इनके यहाँ दावत हुई, क्योंकि उसमें पुलिस दावत में शामिल थी, इन्वॉल्वमेंट थी। इनकी दावत में पुलिस वाला नहीं था। जांच कराओ, जो कराना हो कराओ, तब तक अभी हम एफिडेविट बनवा ले रहे हैं। आज इतवार नहीं खुला होगा, कल तक बैठे रहेंगे, सब एफिडेविट बनवा लें। हमारी डायरी मेंटेन है। हमने आपसे उस दिन कहा था कि 99 हो रहे हैं, मैंने आपसे बताया था, नहीं बता रहा है। नहीं चलने वाला नहीं। हम लोग जाएंगे नहीं, बस ज्यादा हो। अभी हम कुर्सी मंगवा दे रहे हैं, हम आज इनको बुक करके जाएंगे आज हम इनको। और वो कौन है यादव? अभी तक मरोचम 2 भी मरा रहा है, क्योंकि FIR नहीं लिखी है। कुआं में गिरा है ना अचानक उसका, तो अरे FIR तो लिखी जाएगी, पीएम होगा, PM हुआ है, PM FIR नहीं लिखी गई। आप कुर्सी बैठो, आपको सरकार ने फोन करके भेजिंग जाओ, वीडियो भेजो। आप कुर्सी बैठो, हमारे लिए नहीं, हम तो इनके बिरादर हैं, हम तो इनके बिरादर हैं, इनके बात नहीं। ये आपके होते तो फिर कहाँ होते? आपके तो वही लोग हैं। आप एक आदमी को कहना सर कि मैं किसी मामले में इन्वॉल्व है, मैंने गलत किया तो बताएंगे सर। हमारे जैसे यहाँ एंट्री लिए, कुर्सी पड़ी थी, हम सोचे बैठ जाएं, जैसे बैठे सर कह रहे हैं सर साले ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, लड़की नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। हम कहे ये कौन सी बात है? ऐसे मोबाइल हमारे पर नहीं। अरे बात बताओ पूरी अपनी। ऐसे मोबाइल रखे थे ऐसे, तो कहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग। हमने कहा सर देख लीजिए, मोबाइल ऐसे दिए, फोन भेज दिए, टूट गए, स्क्रीन टूट गई। फिर पकड़ के गलेवान पटक दिए, यहाँ जहाँ दो बार यहाँ लेके फिर वहाँ जहाँ अंदर लाए, जूते उतरवा दिए, बेल्ट उतरवा दिए, फिर इन्हीं को बैठा दिया गया। इन्हीं पीड़ित थे, इन्हीं के अंदर बैठा दिया गया। आनंद तिवारी भी साथ हम थे, मंडी के प्रधान भी थे, इनका बेल्ट उतरवा दिया, जूता उतरवा दिया, अंदर बैठा दिया गया। सर ये क्या है? ये गुंडा है, मवाली है, शकल से चोर लग रहे हैं। सर ये पहली बार जब आए सर, तभी मैंने कहा कि ठीक है, मैंने स्कूल वालों से बात करी सर, इनको 25,000 रुपए तक का अनुदान दिलाने की बात कमजोर है और कोई दिक्कत नहीं। कमजोर है सिर्फ। तो क्या विद्यालय वालों से हमने कुछ ले लिया? नहीं, इनका पटके CCTV दिखाओ ना उस दिन की। अभी बिल्कुल सही है। उसके बाद विधायक जी सीओ साहब से कहे CCTV उपलब्ध कराओ, आप कह रहे CCTV बंद था। आज हमको CCTV चाहिए। आपने ये कहा कि मुकदमा लिख के भेज दूंगा तुमको। हमने नहीं, तुम कहा? तुम तो बहुत बड़े सुल्ताना डाकू हो ना, तुम तो सुल्ताना डाकू हो, और सुल्ताना साले डकैती डाल रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं। क्यों भाई, ये क्यों बंद हुए तुम्हारे गांव के? तुम्हारे गांव में यहाँ वो यादव जी नाच करा रहे हैं, पुलिस तुम्हारा बिरयानी काट रही है, जब तुम्हारा अखबार और मीडिया कहाँ घुस जाता है, और निषाद लोग मारे जा रहे हैं। सीतापुर की सेवता विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी का गुस्सा पुलिस की कार्यशैली को लेकर एक बार फिर फूट पड़ा। बताया जा रहा है कि सेवता विधायक ज्ञान तिवारी रामपुर मथुरा थाने में धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास। तो दुर्गेश जी बताइए कि सेवता विधायक ज्ञान तिवारी क्यों रामपुर मथुरा थाने में बैठे हैं अपने समर्थकों के साथ, क्या कुछ उनका कहना है, क्या आरोप है, और इस मामले में जो है किन पर गंभीर आरोप जड़े हैं उन्होंने?
और जी प्रियांशु जी, आपको जानकारी दे दें कि सेवता विधायक का वही पुराना अंदाज और पुरानी धमक के साथ आज थाने पहुंचते हैं रामपुर मथुरा, और थाने पहुंच करके और थाने के गेट के सामने जो गेट है उसी के सामने धरने पर बैठ जाते हैं, जमीन पर धरने पर बैठ जाते हैं। विधायक हैं, सेवता विधानसभा के भाजपा के ही विधायक हैं, अपनी सरकार के विधायक हैं, और उसके बाद जो शासन के मंशा अनुरूप काम न होने के कारण रामपुर मथुरा जो एसएचओ है संजय पांडे, उनके बताया जाता है कि कल एक सुरजनपुर ग्राम पंचायत में सुरजनपुर में संकट राम के यहाँ मुंडन संस्कार था, उसमें नौटंकी कराई गई थी। रात में कोई वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचता है और नौटंकी को बंद कराता है। बंद कराने के बाद में वो जो संकट राम है उनको भी थाने बुला लिया जाता है और उनको रात भर बिठाए रखा जाता है। सुबह इस जानकारी जब ज्ञान तिवारी को होती है, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, तो वो थाने पहुंचते हैं और थाने को मामले को पहले अवगत होते हैं, और मामले के बाद में ये भी जानकारी मिल रही है कि रामपुर मथुरा जो एसएचओ है संजय पांडे, इनकी कार्यशैली जो हीला हवाली की कार्यशैली है, किसी भी फरियादी की फरियाद ना सुनना और अपने आप में मशगूल रहना और सारी चीजें बातों पर को लेकर के ज्ञान तिवारी धरने पर बैठ जाते हैं। धरने पर बैठने के बाद में तीखी बहस भी होती है। जो एसओ हैं उनके द्वारा बताया जाता है हमारे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है, लेकिन जो ज्ञान तिवारी के साथ में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रेउसा के अवधेश चौहान भी मौजूद होते हैं। उसी साथ में आपको बता दें कि सैकड़ों शिकायतकर्ता भी साथ में पहुंच जाते हैं। एक नहीं कई मामले, बांसुरा जो अभी इंडिया ने एक खबर भी दिखाई थी कि एक लड़की थी, एमए की छात्रा थी, उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी, उसमें महज 151 करके उसके बाद पुलिस ने श्री कर ली थी, उसका भी गुस्सा फूटता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बांसुरा गांव पड़ता है, बांसुरा ग्राम में 2-3 मामले ऐसे हुए हैं जिसमें बताया जाता है कि उसमें कुछ उन लोगों की सुनी नहीं गई, और उसके बाद बताया जाता है कि ज्ञान तिवारी ने उन मामलों में सिफारिश भी की, एसओ को बताया भी कि ये लोग हमारे लोग हैं और इनकी जो है मांगे जायज हैं, जायज काम करके उसके बाद में इनका निस्तारण करिए। लेकिन ये सब मांगे पूरी न होने के कारण आज मांगे मतलब ये आपको बता दें कि जो शिकायतकर्ताओं के साथ थाने पहुंचते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं। धरना काफी देर तक चलता है। उसी बीच सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। उसी के बीच में आपको बता दें कि एक सिपाही जो कांस्टेबल है विनोद यादव, उनका भी नाम सामने आया है, वीडियो में देखा जा सकता है। ज्ञान तिवारी ने कहा है कि वो कार खास है यहाँ के। सूत्रों द्वारा ये भी जानकारी मिली है कि जो अवैध बालू का खनन होता है या अवैध मिट्टी का खनन होता है, इन सब चीजों को लेकर के ज्ञान तिवारी काफी नाराज हुए, और जो उसमें बालू का खनन या मिट्टी का खनन होता है, इसकी जो डीलिंग होती है, जिसको अंदर से डीलिंग की जाती है, वो बताया जाता है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो विनोद यादव के द्वारा की जाती है। इस तमाम शिकायतों को लेकर के ज्ञान तिवारी आज उसी पुराने अंदाज में पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठाए हैं और धरने पर बैठे हैं। जी जानकारी चाहेंगे, इस दौरान वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं, क्या एसएचओ संजय पांडे मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है, कुछ जानकारी मिली है? जी आपको बता दें एसएचओ संजय पांडे मौजूद हैं वहीं पर, और ज्ञान तिवारी जो विधायक हैं उनको समझाने में लगे हुए हैं कि नहीं, आपका जो भी कार्य हुए हैं, कार्य किए गए हैं, और लेकिन संतुष्ट हो कहीं से ज्ञान तिवारी नहीं दिखे, और संजय पांडे भी मौजूद हैं। साथ ही साथ में जो पुलिस स्टाफ है वो भी वहीं पर मौजूद है, और सीओ महमूदाबाद जो वेद प्रकाश श्रीवास्तव है वो भी थाने को पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो संजय पांडे हैं, इनकी कार्यशैली कि जब से इनको चार्ज मिला हुआ है तब से आप लगभग 30 चोरियां हो चुकी हैं, और 30 चोरियों में बड़ी बड़ी चोरियां भी हुई हैं, जिसमें 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, यहां तक कि 10 लाख रुपए तक की चोरी हुई है। लेकिन अभी तक किसी भी चोरियों का खुलासा नहीं हुआ है। इसका भी एक जनाक्रोश जो है जनता में व्याप्त है। और अभी आपको बता दें कि कल ही रामपुर मथुरा एक संगत तिराहा पड़ता है, प्रॉपर रामपुर मथुरा थाने से महज 500-600 मीटर की दूरी, जिसको पूरी मार्केट कही जाती है। मार्केट के अंदर एक लाला की दुकान पड़ती है। लाला की दुकान के अंदर चोर घुसते हैं और चोरी करते हैं, लेकिन हालांकि जो घर मालिक थे वो सजग थे और वो अंदर से कमरा बंद कर लेते हैं। कमरा बंद करके बाद में जो चोर था वो मौके से ही पकड़ा जाता है, मौके से पकड़ करके पुलिस को दे दिया जाता है। उसमें भी बताया जाता है, सूत्रों से जो जानकारी मिली है, कि पुलिस द्वारा उसको भी हीला हवाली की जाती है। पुलिस बताती है कि ये चोर नहीं है, कहीं से भी ये चोर नहीं है। और उसके बाद में इन तमाम शिकायतों को लेकर के ज्ञान तिवारी थाने पर पहुंच करके आज उसी अंदाज में, जो पुराना अंदाज
देखा गया है, कई बार देखा गया है कि जो ज्ञान तिवारी विधायक हैं कई बार पुलिस के खिलाफ थाने में धरना हो, चाहे चौकी पर धरना हो, कहीं भी जो इंसाफ के लिए, लोगों के इंसाफ के लिए वो पहुंच जाते हैं और तुरंत धरने पर बैठ करके और उसके बाद में इंसाफ दिलाते हैं। वहीं सीओ से एक मांग की है, जो जानकारी है कि सीओ से बात भी है, सीओ ने कहा है जो भी आपकी बातें हैं वो की जाएंगी। और वहीं सिपाही विनोद यादव का नाम खुल करके सामने आया है कि कारखास है यहाँ का, थाने का सारा मैनेजमेंट वही करता है और सारी चीजें उसके द्वारा की जाती हैं। तो क्या मांग उठाई है? अभी तक वो धरने पर बैठे हैं, कितना समय हो गया है विधायक को धरने पर बैठे हुए अपने समर्थकों के साथ, और क्या कुछ मांग है विधायक ज्ञान तिवारी की? दुर्गेश जी, आपको बता दें कि उनकी मांगे जो हैं, उनका कहना है ज्ञान तिवारी का कि जो भी शिकायतें हैं उनको पारदर्शिता की तरीके से निस्तारण किया जाए, और अगर जो संजय पांडे हैं यहाँ के सच्चो हैं रामपुर मथुरा के, उनके द्वारा जो हीला हवाली की जाती है इसको तत्काल प्रभाव से हीला हवाली खत्म की जाए और इनके ऊपर जो भी कार्यवाही बनती है वो कार्यवाही भी की जाए। और जो विनोद यादव हैं सिपाही, उनके ऊपर भी कार्यवाही की बात कही है ज्ञान तिवारी ने। प्रियांशु जी बिल्कुल, तो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है आई इंडिया पर। सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी का गुस्सा जो है एक बार फिर फूटा है। रामपुर मथुरा पुलिस की कार्यशैली को लेकर वो अपने समर्थकों के साथ जो है पिछले करीब 1.5 से 2 घंटे से जो है धरने पर बैठे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि यहाँ के जो प्रभारी निरीक्षक है संजय पांडे, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। जब से उन्होंने चार्ज लिया है तब से 30 बड़ी बड़ी चोरियां हो चुकी हैं। खनन को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि जो वहां का एक कांस्टेबल है विनोद यादव, उनकी जो है मिली भगत से खनन का व्यापार होता है, सब कुछ मैनेज करते हैं। इसके अलावा एक मामला बीती देर रात हुआ था, सुरजनपुर में नौटंकी का कार्यक्रम चल रहा था, संकट राम के यहाँ एक मांगलिक कार्यक्रम था, और आरोप है कि जो है रामपुर मथुरा पुलिस के जवान जो है मौके पर पहुंचे, नौटंकी को बंद कराया और जो संकट राम है उनको थाने पर बिठा लिया। तो इन सब आरोपों को लेकर विधायक ज्ञान तिवारी जब सख्त हुए, नाराज दिखे, तो धरने पर बैठ गए हैं। मौके पर जो है सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश भी पहुंचे हैं और सेवता विधायक ज्ञान तिवारी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो संजय पांडे जो प्रभारी निरीक्षक हैं और विनोद यादव पुलिसकर्मी हैं, उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इस मामले में क्या जो पुलिस के अधिकारी हैं वो क्या कुछ वार्ता करते हैं विधायक ज्ञान तिवारी से और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। तो इस मामले पर बराबर नजर बनाए रखिएगा। दुर्गेश, हम आपसे फिर से फोन लाइन से जुड़ेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।